नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी सोचा है कि पूर्णिमा की रात को समंदर इतना अशांत और उफान पर क्यों होता है? क्यों उसकी लहरें आसमान को छूने की कोशिश करती हैं? हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के संकेतों को बहुत ही गहराई से समझा था और उन्हें जीवन के सिद्धांतों से जोड़ा था। हमारे बड़े बूढ़ों के अनुसार सागर में जल स्तर के बढ़ाव का कारण जैसे चंद्रमा होता है, ठीक उसी तरह समाज की प्रगति के पीछे भी एक विशेष शक्ति कार्य करती है। जिस तरह चंद्रमा के उदय होने से समुद्र में ज्वार आता है और जल का स्तर ऊंचा उठने लगता है, ठीक उसी तरह किसी भी राज्य या समाज की उन्नति और खुशहाली का भी एक ही प्रेरक होता है। नीति कहती है कि संसार की संपत्ति के बढ़ाव का कारण प्रजा नेत्र रंजक राजा होता है। अब यहाँ एक बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रजा नेत्र रंजक। इसका अर्थ है वह राजा या वह लीडर जो अपनी प्रजा की आंखों को सुख दे, उसके मन को प्रसन्न रखे और जो न्यायप्रिय हो। जब नेतृत्व राजा के कल्याण के प्रति समर्पित होता है, जब वह अपनी नीतियों से लोगों के जीवन में खुशहाली लाता है, तब वह राज्य की संपत्ति और वैभव स्वतः ही बढ़ने लगता है। जैसे चंद्रमा को देखकर समंदर झूम उठता है, वैसे ही एक अच्छे लीडर की छत्र छाया में जनता के पुरुषार्थ का ज्वार उमड़ता है, जिससे देश समृद्ध होता है। यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, चाहे वो एक देश का प्रधानमंत्री हो या किसी भी कंपनी का सीईओ। यदि नेतृत्व प्रजा नेत्र रंजक है, यानी कि वह अपने लोगों के हित की चिंता करता है, तो वहां समृद्धि को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रगति केवल संसाधनों से नहीं आती, प्रगति उस ऊर्जा से आती है जो एक कुशल नेतृत्व अपने लोगों के लिए करता है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से अंक में हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास एक सकारात्मक और प्रेरक वातावरण बनाना होगा। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए सुनते रहिए। नमस्कार।